गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देख रहे हैं यूनिट 2 के नया टॉपिक परिवर्ती ऋजुरेखीय गति। अभी तक हमने देखा था एक समान ऋजुरेखीय गति। एक समान ऋजुरेखीय गति के लिए हमने डिस्कस किया कि एक समान ऋजुरेखीय गति क्या होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं परिवर्ती गति क्या होता है। तो परिवर्ती गति सरल रेखा में यदि कोई वस्तु गति कर रही है, कौन सी रेखा में, एक विमीय तल पर। द्विविमीय त्रिविमीय से उसका कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वन डायरेक्शनल मोशन से मतलब है। ठीक है। असमान गति परिवर्ती गति उस प्रकार की गति को कहते हैं जब कोई वस्तु सरल रेखा में परिवर्ती वेग से गति कर रहा है। जब कोई वस्तु सरल में मतलब एक विमीय गति वन डायरेक्शनल मोशन में जब उस सरल पथ का अनुसरण वेग में परिवर्ती वेग से कर रहा है, परिवर्तित हो रहा है, कभी कम वेग कभी ज़्यादा वेग, तो इस प्रकार वेग से यदि वो मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, देन उस प्रकार के गति को हम क्या कहते हैं, परिवर्ती ऋजुरेखीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्ती ऋजुरेखीय गति कहते हैं। ओके। तो हम परिवर्ती ऋजुरेखीय गति के बारे में जाने कि जब कोई भी सरल रेखा में जो समय के सापेक्ष परिवर्तित वेग से गति करता है, परिवर्ती ऋजुरेखीय गति कहलाता है। तो ऐसे इसका थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। ओके। फिर आते हैं परिवर्ती ऋजुरेखीय में हम त्वरित गति पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। तो वेग में परिवर्तन होता है, समय के अनुरूप होता है, तो उसको हम त्वरण कहते हैं। तो उस त्वरित गति में हम अब परिवर्ती ऋजुरेखीय गति को स्टडी करते हैं। तो देखते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। जब एक्सेलरेशन की बात करें तो कोई भी जो है सरल रेखा अर्थात वन डायरेक्शनल मोशन में जब वेग के साथ परिवर्तन करता है और समय के अनुरूप करता है, तो उस परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है। समय के साथ किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक है। अब हम त्वरण को जानते हैं कि समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा। अब आते हैं उसके परिभाषा पर कि उसका परिभाषा क्या होगा। ठीक है। तो त्वरण का परिभाषा क्या होता है उसको हमने देखा। अब आते हैं उसके फार्मूला पर कि त्वरण बराबर क्या होता है। तो मैं आप लोगों को भौतिक राशि विमीय सूत्र के बारे में अध्ययन कराई हूँ, फिर भी ये हमारा टॉपिक है, तो इसमें देखते हैं त्वरण बराबर क्या होता है। तो समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हमारा फार्मूला हो जाएगा त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। और किसके आधार पर हो रहा है, तो समय के साथ हो रहा है, तो समय के अंतराल में हो रहा है, तो समय अंतराल पर। ओके। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, त्वरण का परिभाषा से त्वरण का फॉर्मूला भौतिक राशि मिल गया, जो कि क्या है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल है। ओके। तो वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल है। यदि हम त्वरण की एग्जाम्पल दें कि समय के साथ परिवर्तित हो रही है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, मोटरसाइकिल में गति कर रहे हैं। जैसे हमें आना है अपने घर से स्कूल की ओर, तो हम मोटरसाइकिल उठाए और आ गए, लेकिन हमारा जो पथ का हम अनुसरण कर रहे हैं उस पथ में हर 5 मिनट में हम बराबर दूरी तय करें, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा वेग में जो परिवर्तन हो रहा है समान डिस्टेंस पर समान डिस्प्लेसमेंट दे, ऐसा तय नहीं होता है। तो नेचुरली हम अपने लाइफ में जो जीते हैं
जो क्रियाएं करते हैं वो क्या होते हैं, तो वो नॉर्मली ये जो है परिवर्ती रेखीय गति के अंतर्गत आते हैं, जो क्या करते हैं समय अंतराल जो है फिक्स नहीं होते हैं, जो कि ये क्या होते हैं परिवर्ती होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। कुछ टाइम में हम 5 मिनट में अपने वेग में परिवर्तन जो है 10 मीटर का कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा रहता है कि 5 मिनट में 5 मीटर का ही कर पाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पलों को हम ले सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम प्रायः जो घटनाएं देखते हैं वो क्या होते हैं परिवर्ती गति से होते हैं, और वहाँ वेग में परिवर्तन ही जो त्वरण होता है वो भी परिवर्ती ऋजुरेखीय गति के अंतर्गत आता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, आज हम खाना बनाना स्टार्ट किए, ओके ठीक है, हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम अपने दैनिक जीवन में जी रहे हैं उसको हम एज्यूम करके देख सकें, उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ले सकें। इसीलिए आप लोगों को मैं ऐसे एग्जाम्पल सामने लाती हूँ कि आप लोग उसको डेली लाइफ में करते हैं। सपोज हम आज खाना बनाए दोपहर का, हमने स्टार्ट किया 11:30 बजे, ठीक है, 11:30 में हमने खाना बनाना स्टार्ट किया। तो हमने खाना बनाते दौरान देखा कि खाना कितने मिनट में कंप्लीट हुआ, तो हमारा वो 12:20 में कंप्लीट हुआ। तो आज हमें खाना बनाने में कितना मिनट लगा, तो हमें 50 मिनट लगा, ठीक है। तो हमारा जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, जो दूरी बटा 4 जो निकाली जा रही है, जो उस पर हम विस्थापन दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो क्या है, तो उसका वेग की रफ्तार, वेग में परिवर्तन क्या है, मोशन मतलब थोड़ा धीमी गति से हो रहा है, 50 मिनट लग गया हमें। लेकिन हम अगले दिन जैसे क्या किए, खाना बनाए, तो उसी खाना को बनाने के दौरान हमें जो है सेम टाइम पर चालू किए हैं, लेकिन उससे हम कम टाइम पर उस खाना को रेडी कर लिए। तो वहाँ पर हमारा क्या हुआ, वेग में जो परिवर्तन हुआ समय के आधार पर वो फास्ट हुआ, हमने तेजी से अपना वर्क किया। तो इस कंडीशन में पहले दिन और दूसरे दिन के वेग में परिवर्तन और उस समय के अंतराल को देखें तो वो क्या है, एक समान नहीं है, परिवर्ती है। तो ऐसे एग्जाम्पलों को हमें लेना है जो हमारे दैनिक जीवन में चल रही है, जिसको हम फिजिक्स के नेचुरल में देख सकते हैं। तो इस प्रकार के गति को हम क्या कहते हैं, तो परिवर्ती ऋजुरेखीय गति कहते हैं। और ऐसे वेग में परिवर्तन कंटिन्यू समय के आधार पर होता है, उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसीलिए त्वरण का फॉर्मूला वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। जब वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल देखते हैं तो आप लोग जानते हैं कि वेग में परिवर्तन को हम कैसे नोट करते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल की यदि मात्रकों की बात की जाए तो इसमें आप लोगों को प्रकृति में 4 प्रकार की पद्धतियों के बारे में हमने बताया है कि कौन कौन सी पद्धतियाँ होती है। CGS पद्धति होता है, FPS पद्धति होती है, MKS पद्धति होती है और SI पद्धति होती है। तो इन चारों पद्धतियों में हमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी में आवश्यकता होती है हम उसको पहले यूज में ले रहे हैं। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं, त्वरण का CGS पद्धति देख रहे हैं और SI पद्धति देख रहे हैं। तो CGS पद्धति में हम जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है, समय के आधार पर हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन जो होता है, वेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन दूरी और समय के अंतराल पर होता है। तो दूरी को हम सेंटीमीटर से नापते हैं और इसमें समय के अंतराल पर परिवर्तन हो रहा है, तो सेकंड, और पहले से हमारा सेकंड है, तो इसलिए सेंटीमीटर S⁻² लग जाता है। और उसी प्रकार यदि इसका SI सिस्टम देखें तो MS⁻² लग जाता है। तो CGS पद्धति में जब हम एक्सीलरेशन देखते हैं तो CM⁻² लेते हैं, और जब उसी को SI सिस्टम में देखते हैं तो MS⁻² लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा इसके मात्रक के बारे में, पद्धतियों के बारे में। अब देखते हैं उसका जो विमीय सूत्र है उसके बारे में। तो विमीय सूत्र हम कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूला से निकालते हैं। तो वेग में क्या हो रहा है, वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन बटा क्या होता है, समय अंतराल होता है। चूंकि मैं इस टॉपिक को त्वरण का
बल का, द्रव्यमान का, इन सभी टॉपिकों पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि आप लोगों को विमीय सूत्र मुझे निकाल कर बताना है। देन आप इसका विमीय सूत्र निकाल कर मुझे क्लास के टाइम में बताएंगे, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, अभी से करके रखेंगे तब भी सही है और क्लास के टाइम करेंगे तब भी सही है। ओके, देन ये वाला वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।